वेलकम बैक। मैथ के परसेंटेज के 8वें क्लास में आप लोगों का स्वागत है। 8वें क्लास के पहले जो लोग शुरू से क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए रिक्वेस्ट है क्लास को शुरू से देखें। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है जिससे उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। मूल्य, प्राइस बढ़ता है, प्राइस जैसे हम लोग जानते हैं, प्राइस मल्टीपल क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस यदि हम मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, प्राइस 10, क्वांटिटी भी 10 मान लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ। कोई सामान 10 रुपया का है और 10 ले लिए हैं, कोई सामान 10 रुपया का है और 10 क्वांटिटी लिए, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 100 रुपया हमारा खर्च हो गया। इस फार्मूले पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, ये प्राइस है, इसमें 40% की वृद्धि हो जाती है। 40% की वृद्धि मतलब ये कितना हो जाएगा, 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, तो 10 का 40% कितना होता है, 4। 10 का 40% क्या होता है, 4। तो ये हो जाएगा, पहले प्राइस था 10 और 4 रुपया बढ़ गया, तो ये 14 रुपीज़ हो गई। प्राइस 10 और 40% बढ़ गया, यानी 14 रुपीज़ प्राइस हो गई। दूसरा है, उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है। उसकी खपत यानी क्वांटिटी में जब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कम हो गया, क्वांटिटी कम कर दिया। तो कितना कम किया, 20% की कमी कर दिया। तो 20%, 10 का 20% कितना होता है, 10 का 20% 2 होता है, तो 2 की कमी हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ 2 की माइनस 20% की कमी मतलब 2 की कमी, यानी 10 से 8 हो जाएगा, 10 से 8 हो जाएगा। तो देखिए, पहले 10 प्राइस था, क्वांटिटी 10 था, एक्सपेंडिचर खर्चे कितने हो गए, 100। प्राइस 10 रुपया, क्वांटिटी 10, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। लेकिन 10 से 40% बढ़ा, 40% बढ़ा यानी 4 बढ़ा, तो 14 हो गया। खपत 20% कम हुआ, 20% कम हुआ मतलब 2 कम हुआ, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 हो गया। अब तो यहाँ एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 14 का टेबल 8 हुआ, 112 हो गया। 112 हो गया, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, जो एक्सपेंडिचर है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, पहले 100 था, अब 112 हो गया। कितना का प्रभाव पड़ा, 12 रुपया का। खर्चे उसके पहले 100 थे, अब 112 हो गया, यानी 12% बढ़ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12% कैसे बढ़ा, 12% बढ़ा, किस पर बढ़ा, 100 पर, तो 100 नीचे परसेंटेज के लिए, फिर 100 से तो कट गया, तो 12% बढ़ गया। तो आंसर क्या हुआ हमारा, इसका आंसर हो गया, खर्चे जो है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, 12% की इंक्रीज हो गई, यानी 100 रुपये पहले उसका खर्च होता था, और उसका 112 रुपया खर्च हो रहा है, यानी 12% उसके खर्चे बढ़ गए।
इसको हम एक और ढंग से बना सकते हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगे उसको आप लोग आगे यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, प्राइस बढ़ा 40%, प्राइस बढ़ा 40% एंड क्वांटिटी जो है 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। तो इसको हम बनाएंगे जैसे ये फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के हम 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? जब 20% का 1/5 है तो 40% का 2/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा 40%। तो क्या हुआ, इसको ऐसे बनाएंगे, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। 40% की वृद्धि मतलब पहले उसका प्राइस 5 रुपये था और 5 पे ये 2 रुपये बढ़ गया, यानी बाद में 7 हो गया। प्राइस कैसे हुआ? प्राइस पहले 5 था और ओल्ड एंड न्यू, प्राइस पहले 5 था और 7 हो गया। ये 5 था और ये बढ़ा है, 40% बढ़ा है तो 2 ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 5 से 7 हो गया, प्राइस बढ़ा है। अब और उसकी खपत में 20% की कमी हुई, खपत यानी क्वांटिटी में 20% की कमी, यानी पहले 5 था, क्वांटिटी पहले 5 होता था, अब कमी हो गई, तो कमी हो गई तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, पहले 5 था अब 4 हो गए। तो अब ये ऐसे बनाएंगे, इसको मल्टीपल करेंगे, 25 एंड 7 चौक 28, तो ये हुआ एक्स का एक्सपेंडिचर। ये क्या हुआ देखिए, 25 से 28 हो गया, कितना बढ़ा? ये बढ़ा है 3 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है? 25 पर बढ़ा है। तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? मल्टीपल 100, तो 25 चौका 100, तो ये मल्टीपल हो जाएगा, तो परसेंटेज कितना की वृद्धि हो गई? 4×3 12% की वृद्धि हो गई। हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया, प्राइस 20% इंक्रीज हुआ, जिससे उसकी खपत 10% कम हो गई, उसके खर्चे में क्या परिवर्तन आएगा? सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम 2 मेथड से समझेंगे। पहला, जैसे मैंने बताया, प्राइस मल्टीपल क्वांटिटी, प्राइस मल्टीपल क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगेन हम 10 मानते हैं, मान लीजिए प्राइस 10 रुपये 10, क्वांटिटी 10, तो प्राइस 10, क्वांटिटी 10, तो एक्सपेंडिचर 100 लेने से थोड़ा इजी हो जाता है। तो एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा? 10 का 20% बढ़ गया, यानी 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया? ये 12 हो गया। प्राइस 10 था, 12 हो गया। अब क्वांटिटी में क्या हुआ? उसकी खपत 10% कम हो गई, खपत 10% कम हो गई, तो माइनस करेंगे 10%, तो 10 का 10% क्या होता है? 1, तो पहले 10 था, अब 10 में से 1 घटा लेंगे, अब 9 हो गए। यहाँ क्या था? 20% बढ़ा, तो 10 का 20% 2, तो 10 में 2 जोड़ दिए। यहाँ 10% क्वांटिटी खपत कम हुई, 10% कम हुई, तो 10 का 10% 1 होता है, तो 10 में से 1 घटा लिए, तो 9 हो गए। अब उसका एक्सपेंडिचर पहले 100
100 रुपीज़ होता था, अब एक्सपेंडिचर कितना होगा, अब हो गया 108। अब उसको पहले 100 रुपये उसको खर्च करने पड़ते थे, अब उसको 108 रुपया खर्च करने पड़ेंगे। ये क्यों हुआ, प्राइस बढ़ा तो खपत कम हो गई। तो जो एक्सपेंडिचर है उसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो ये 100 पहले था, अब ये 108 हो गया, यानी 8% की वृद्धि हो गई। 8% की वृद्धि हो गई। मूल्य जब 20% बढ़ा और खपत 10% कम हुई, तो उसके खर्चे में क्या परिवर्तन हुआ, उसके खर्चे में 8% वृद्धि हुई। सेकेंड मेथड से हम बनाएंगे, जैसे ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, एंड 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। अब क्या हुआ, प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस 20% बढ़ा, इसका मतलब है कि ये 5 है, 5 से 6, 5 में एक ये जुड़ जाएगा। जब बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है, तो 5 में ये ऊपर वाला जो 1 है वो बढ़ जाएगा, तो 5 से 6 हो गया। अब क्वांटिटी, ये 10% घटा है, कम हुआ है, तो 10 में से 1 घट जाएगा। पहले 10 था, 1 माइनस हो गया, तो 9 हो गया। अब इसका एक्सपेंडिचर में देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए, ये प्राइस मल्टीपल क्वांटिटी इनटू एक्सपेंडिचर, तो अब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50, और इसको मल्टीपल करेंगे तो 9 × 6 = 54। क्या परिवर्तन हुआ एक्सपेंडिचर में, पहले 50 रुपया लग रहा था, अब 54 रुपया लगेंगे, तो इसमें परिवर्तन हुआ, कितना बढ़ गया, यहाँ 4 बढ़ गया, 4 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, 50 पर, तो नीचे 50। अब इसको ये परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलेंगे कैसे हो जाएगा, तो 100 मल्टीपल 100, 50 दूना 100 हो गया, तो 8 दूना ये 4 दूना 8, 8% की वृद्धि हुई है। 8% की वृद्धि हुई है, यानी जब किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया गया, जिससे उसकी खपत 10% कम हो गई, तो उसके खर्चे में क्या परिवर्तन आएगा, उसके खर्चे में 8% की वृद्धि हो जाएगी, उसके खर्चे में 8% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। यदि व्यय केवल 10% से बढ़ता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्वेश्चन को सही ढंग से समझना है। क्वेश्चन देखिए, मूल्य में, इस बार मूल्य प्राइस बढ़ता है, प्राइस में 30% की वृद्धि होती है। इस बार क्वांटिटी कम या ज़्यादा नहीं हुआ है, इस बार है एक्सपेंडिचर। यदि व्यय केवल 10% बढ़ता है, यानी एक्सपेंडिचर की बात हुई, यदि व्यय केवल 10% बढ़ता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस बार क्वांटिटी नहीं दिया है, तो यहाँ ध्यान देना है कैसे बनाएंगे इसको। इसमें जो हम पहला मेथड बताए थे वो यूज होगा, सेकेंड मेथड हम नहीं यूज करेंगे। पहला मेथड से इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने बनाया था प्राइस मल्टीपल क्वांटिटी, प्राइस मल्टीपल क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। हम लोग प्राइस की जगह 10 लिख रहे थे, क्वांटिटी भी 10 लिख रहे थे, और एक्सपेंडिचर 100 लिख रहे थे। अब इसको बेस मान करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, यानी प्राइस 10 है और 30% बढ़ गया, यानी 3 बढ़ गया, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, ये
13 हो जाएगा। 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि मतलब 10 से 13 हो गया। लेकिन यदि ब्याज केवल 10% बढ़ता है, लेकिन जो अब यहाँ क्वांटिटी यहाँ नहीं बताया है, क्वांटिटी बढ़ा या घटा कुछ नहीं बताया, तो हमें यहाँ x मानना पड़ेगा। ये 10 है क्वांटिटी और ये x है, तो x की जगह कुछ नहीं है। ये जो बोल रहा है यदि व्यय केवल 10% बढ़ता है, यानी उसके एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे 10% बढ़ता है, तब क्या होगा, यानी 10, ये 100 है और 10% बढ़ गए, यानी 110, यहाँ हो गया 110 हो गया। एक्सपेंडिचर पहले 100 था, 10% बढ़ गए एक्सपेंडिचर, ब्याज मतलब एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गए, मतलब 100 से 110 हो गया, 100 से 110 हो गया। ये 10% की इसमें वृद्धि हुई। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो खपत में यानी यहाँ पे खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी ये हमें बताना है। सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है, यहाँ जो x है इसका वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू ये यही रहेगा 110, ये 13 एंड x के बीच में मल्टीपल है तो ये डिवीजन में आ जाएगा, 13 नीचे। अब इसमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8.46 हम लिख सकते हैं। x का वैल्यू आ गया 110 डिवाइडेड बाय 13, 8.46, यानी x, इस x की जगह ये आ गया, x की जगह आ गया 8.46। अब जो क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है तो चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। यदि व्यय में 10% से बढ़ता है, ये चीज़ बढ़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यहाँ पे ये क्वांटिटी पे हमें ध्यान देना है, यहाँ कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए पहले 10 क्वांटिटी लग रहा था, अब ये कम हो गया 8.46, तो कितना यहाँ x की जगह कमी कितनी की हो गई, यहाँ कमी कितनी हो गई, 10 में से 10 माइनस 8.46, तो कमी हो गई 1.54 की कमी हो गई, 1.54। तो ये कमी किस पर हुई, नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, यानी पहले 10 लग रहा था, अब कमी हो गई, कमी कितनी हो गई, x का वैल्यू हम लोग निकाले तो 8.46, यानी कमी हो गई 1.54। तो ये कितने पर कमी हुई, तो नीचे हो जाएगा 10। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, अब प्रतिशत में इसको चेंज करना है, मल्टीपल 100 कट जाएगा। अब जब कटेगा तो हम इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.54 मल्टीपल 10। तो जब मल्टीपल करेंगे तो बढ़ता है, ये कितना हो जाएगा 154, ये जो डॉट है यहाँ आ जाएगा, तो डॉट कितना 15। खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, खपत में 15.4% की कमी होगी, 15.4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाता है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है, बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन को समझिए, इनकम, व्यक्ति अपनी इनकम का जो भी इनकम है उसमें 75% भाग एक्सपेंड करता है, खर्च करता है।
फिर क्या हुआ, उसकी आय बढ़ गई 20% और खर्च भी 10% बढ़ गया। तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना है। देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। इसमें हम लोग इनकम 100 मान लेते हैं। इनकम 100 मान ली, तो क्या हुआ, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, तो इसमें से वो एक्सपेंड कर दिया 75%, यानी 100 का 75% एक्सपेंड कर दिया। इसका मतलब 75 को खर्च कर दिया। 100 का 75% 75 भी तो हुआ। तो उसके पास बचा क्या, तो उसके पास क्या बचा 25, यानी 100 रुपया उसकी इनकम है और उसमें से 75% एक्सपेंड कर दिया। 75, 100 का 75% 75 एक्सपेंड कर दिया, तो सेविंग कितना हुआ 25। अब क्या हुआ, खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अब उसकी आय जो है वो 20% बढ़ जाती है। जो इनकम जो है ये 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब है ये हो गया 20 बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा। उनकी आय 20% बढ़ जाता है और खर्च भी, एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ जाता है, और जो एक्सपेंडिचर है वो भी 10% बढ़ जाता है। 10% एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो 10% इसका 75 का 10% कितना होगा, ये 75 है ना, 75 का 10%, तो यहाँ हम एक डॉट रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाता है 10%। जैसे 75 का 10%, ये 0 गया, ऊपर क्या बचा 75, अब नीचे ये 10 है, एक डॉट हो गया। तो 75 का 10%, 75 का 10% क्या हो गया, 10% हो गया 7.5। तो 75 में 7.5 जोड़ेगा, तो जोड़ने पर आएगा 80, कितना हो जाएगा 82.5 ये हो जाएगा। तो अब इसको हम घटा लेंगे 37.5, यहाँ हो गया 37.5। तो पूछ रहा है, तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले वो सेविंग 25 का कर रहा था, अब सेविंग वो 37.5 कर रहा है, यानी कितने बढ़ गया, उसका सेविंग कितना बढ़ गया, उसका सेविंग बढ़ गया 12.5। कितना पर बढ़ा, 25 पर बढ़ा, तो 25 नीचे, 25 नीचे, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो मल्टीपल 100, 25 चौका 100। तो ये इसका 4 गुना करेंगे तो 50% की उसकी, तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी बचत में 50% की वृद्धि हुई। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत
बचत है। क्वेश्चन जो अभी हम लोग बनाए सेम वैसा ही है, लेकिन बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है। पहले हम लोग जैसे इनकम, फिर एक्सपेंडिचर और सेविंग, इस पर हम लोग सॉल्व, यहाँ हमने 100 माना था, इनकम हमने 100 माना था, इनकम 100 माना था। तो कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो यहाँ 80, 100 का 80%, तो 80, 100 का कोई व्यक्ति अपनी आय हम लोग मान लिए 100, तो आय का 80% खर्च करता है, यानी 100 है तो 80% खर्च करता है, मतलब 80 खर्च करता है। तो सेविंग कितना करता है? 20। लेकिन उसके खर्चे में एक्सपेंडिचर में, यहाँ उसके खर्चे में 37.1/2% की वृद्धि होती है, तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। तो ये क्वेश्चन पहले जैसा नहीं है, तो यहाँ समझना है 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये हम पहला क्लास में बताए हैं। ये होता है 3/8। 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8, ये याद रखना है। दूसरा है 16.2/3, 16.2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू होता है। अब इसका हमें कोई यूज नहीं, इसकी जगह हम फ्रैक्शन वैल्यू का, जो फ्रैक्शन में वैल्यू हुआ उसका यूज करेंगे। तो देखिए क्या, खर्च में इतना की वृद्धि, तथा उसकी आय में इतना की वृद्धि, आय में ये वृद्धि हुआ है, 1/6 ये वृद्धि होगा। तो ये 100 हम रखते हैं यहाँ, तो हमें प्रॉब्लम है, यानी 100 का 1/6 करेंगे तो ये दशमलव में आएगा, डॉट में आएगा। तो बेटर कि हम लोग इसको 6 को देखते हुए उसकी आय में, उसकी इनकम में, उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है, इसका मतलब 1/6 की वृद्धि होती है। तो ये जो 6 को देखते हुए हमें यहाँ कुछ मानना है कि 6 से वो कट जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ 6 को देखते हुए हम यहाँ 600 रख लेते हैं, 6 को देखते हुए हम यहाँ 600 रख लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं पड़ेगा। इसलिए 6 को देखते हुए हम यहाँ 600 रख लिए। तो अब उसकी आय में 1/6 की वृद्धि होती है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी आय यदि 600 है तो 1/6 की वृद्धि होगी, यानी ये 100 से कटा 100, यानी 100 की वृद्धि हो गई। तो इनकम पहले 600 था, तो अब हो गई 100 बढ़ गया, तो अब ये 700 हो गया, 100 बढ़ गया ना, तो हाँ ये 700 हो गया। तो हमें ये डॉट डेसिमल लाने की जरूरत नहीं पड़ा, तो ये 600 से 700 हो गया। अब देखिए, जब यहाँ चेंज हुआ, यहाँ कितना की वृद्धि हुई, 1/6। यहाँ हम लिख सकते हैं वृद्धि जो हुई वो 1/6 की वृद्धि हुई, तो ये 600 से 700 हुआ। अब यहाँ बोल रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है,
तो उसकी आय है 600, तो 600 का 80% कितना होता है? 600 का 80%, 600 का 80% 48, 480, यहाँ भी चेंज हो जाएगा 480। यानी कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो आय तो है 600, हम माने हैं 600, तो 600 का 80% यानी 600 में 480 वो खर्च करता है। लेकिन उसके खर्च में 37/1/2 की वृद्धि होती है। 37/1/2 की वृद्धि मतलब 3/8 की वृद्धि होती है। यहाँ वृद्धि हुई 3/8, तो 3/8 इसका 480 का 3/8, तो इसका कितना हो जाएगा? 8 6 48, यहाँ 60 होगा, 36 18, 180 हम ऐड करना पड़ेगा। यहाँ 480 में 180 जोड़ना पड़ेगा, तो 16 और ये 660, यहाँ हो जाएगा 660। यानी उसके खर्च में 37/1/2 की वृद्धि हुई, यानी 3/8 की वृद्धि हुई, तो 3/8 की वृद्धि हुई तो कितने की वृद्धि हो गई? 180, 180 480 में हम लोग ऐड किए तो 660 हो गया। अब देखिए, तो अब क्वेश्चन ये, तो जब इनकम 600 था, एक्सपेंडिचर 480 था, तो सेविंग कितना हुआ? इसमें से माइनस कर लेंगे 2 एंड 120, सेविंग 120, लेकिन यहाँ पर सेविंग कितना? जब बढ़ गया, इनकम बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो सेविंग भी कितना हुआ? 40। इसका निकालना है वर्तमान प्रतिशत बचत, तो बचत तो 40 हुआ, बचत कितना हुआ? 40 का हुआ। ये कितना पर बचत हुआ? 700 पर 40 का बचत होता है, तो नीचे हो जाएगा 700। लेकिन उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत निकालना है, प्रतिशत बचत के लिए हम लोग मल्टीपल 100 करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसमें डिवाइड करेंगे, 7 × 35, कितना बच गया? 5/7, 5/7%। तो उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत 5/7%। इस क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।